आप जब एक पुलिस वाले को, रेंजर्स वाले को आप डंडों से, सरिये से, आप बिल्कुल एक सूबेदार को, जेसीओ को आप नीचे गिरता है उसको आप कुल्हाड़ी मारने लगते हैं, दैट व्हाट विल यू, आपको क्या अपने दिफा में करना पड़ता है? आप ये कह रहे हैं कि गांव वालों ने रिएक्ट किया, रेंजर्स एहलकार के ऊपर एक तरह से हमला किया कुल्हाड़ियों से? 100%। और उसके बाद देखे ना, अगर ये इस तरह की अगर आपने नहीं किया, आपके तो कहीं नहीं आए, प्लीज विजिट विलेज, आपने क्यों हर्डल पर, ये एक बहुत बड़ा खुद ऑफेंस है कि अगर आप एजेंसी आ रही है गाँव को चेक करना चाह रही है तो आप करने दें। और जिस वहाँ पे ऊपर वायलेंट रिएक्ट करते हैं, और फिर ये तो नहीं कि आप मुझे बताइए कभी रेंजर ने और पुलिस कितने कच्चे में कहाँ जो ऑपरेशन करने हैं, अगर इस तरह से उनको मार पिटाई शुरू कर दें, वो जख्मी कर दें, बुरी तरह मारे पीटे, तो क्या वो ऑपरेशन करेंगे? क्या वो उनका ट्रस्ट होगा अपने अवाम के लिए, जो अवाम के लिए वो करना चाहते हैं? आपके ऊपर सबसे ज्यादा तनकीद ये कि वो रेंजर्स एहलकार शदीद जख्मी होने के बाद कहाँ चले गए, उनको किस अस्पताल में दाखिल किया गया, ये लोगों को नहीं पता, जहाँ इबहम पैदा हो रहे हैं। मैं डीजी ने बता देंगे, अच्छी कौन सी बात है, लेकिन बात ये कि क्यों आप उनको, आप जदोकोब क्यों करें? मुझे ये बताइए ना, क्या यूनिफॉर्म लोगों को किसी का हक है, इजाजत है कि वो उसको मारे सरिये से? और उससे वो जो हाई वैल्यू टारगेट था वो आप लोग पकड़ पाए? की वजह से निकला, इसलिए कि वो बाद में जब ये अंदर जाने नहीं दिया गया, जिससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, तो वो उसको फायदा पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा एक वैसे भी जुर्म है कि अगर हम जा रहे हैं, आप उसको पूरे गांव में कहीं आए तलाशी लें, ना होता तो वो अब चले जाए। मुझे ये बताइए कि क्यों हम अपने शहरी को, आप अगर वो अंदर गाँव में जाने दें डे टाइम में, आपके मौजूद लोग वहाँ पर हैं, वो कहीं आए जी देखें, गाँव को चेक करें, सर्विस करें, अगर ना हो तो दैट वुड हैव बीन डिफरेंट थिंग, बट आपने उनकी मदद की उसको भगाने के अंदर। अच्छा, लेकिन अभी भी मैं हमको ऐसी बात नहीं करें। मैं ये कह रहा हूँ कि इंक्वायरी है, 4 दिन में उससे रिपोर्ट देनी है और वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे, बड़े सीनियर ऑफिसर ने लगा दी है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच।